रोनाल्डो की एक फोटो देखो, परफेक्ट बॉडी, प्राइवेट जेट, हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे फेमस नेम में से एक। लेकिन एक सवाल है, क्या रोनाल्डो हमेशा से ऐसा था? क्या वो नेचुरली टैलेंटेड था? क्या उसके पास कोई स्पेशल जेनेटिक्स थी, या फिर दुनिया के सबसे सक्सेसफुल फुटबॉलर बनने में से कुछ और है? बिकॉज द स्टोरी ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज नॉट अबाउट football. It is a story about what happens when a person become obsessed with becoming better. और ये कहानी शुरू होता है पोर्टुगल का एक छोटा सा आइलैंड से, मैडेरा। एक नॉर्मल सा फैमिली। रोनाल्डो के पापा एक स्टेडियम में किटमैन का काम करता था। कोई रिच फैमिली नहीं। रोनाल्डो के पास दुनिया के बेस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं थे। कोई बिलियनर बैकग्राउंड नहीं, बस एक फुटबॉल था और एक बच्चा जो फुटबॉल को बाकी बच्चों से थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेता था। इतना सीरियसली कि जब बाकी बच्चों खेलने के बाद घर चले जाते थे, रोनाल्डो खेलता रहता था। और यही से एक डेंजरस हैबिट का डेवलप हुई कि हैड लूज। सिर्फ मैच में हारना नहीं, अगर वो प्रैक्टिस में भी हार जाता उससे बुरा लगता। लेकिन रोनाल्डो की जानी में और एक प्रॉब्लम थी। जब वो यंग था, लोग उसे फिजिकली इंप्रेसिव फुटबॉलर नहीं मानते थे। रोनाल्डो बहुत पतला था, उसके पास आज जैसा मस्कुलर फिजिक नहीं थे। और जब वो सिर्फ 12 साल का था, उसने मैडेरा छोड़कर लिस्बन में स्पोर्टिंग सीपी की एकेडमी ज्वाइन की। इमेजिन करो, एक 12 साल की एज, अपना फैमिली से दूर, एक कम्प्लीटली अनफेमिलियर सिटी और एक ड्रीम प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने का। लेकिन वहाँ रोनाल्डो और एक रियलिटी फेस करना पड़ी। टैलेंट एनफ नहीं था। एकेडमी में 100 ऑफ टैलेंटेड किड्स थे, सब प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना चाहता था। डिफरेंस था रोनाल्डो की ऑब्सेशन। वो ट्रेनिंग के बाद भी प्रैक्टिस करता था, स्पीड, ड्रिबलिंग, शूटिंग और सबसे इम्पोर्टेंट वीकनेस। रोनाल्डो ने एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो किया, अगर किसी चीज में मैं वीक हूँ तो मुझे उस वीकनेस को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और फिर एक इंसिडेंट हुआ। एक यूथ मैच में रोनाल्डो के कोच देखा कि उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड और टेक्निकल एबिलिटी रखता है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो बहुत स्किनी था। रोनाल्डो को खुद भी पता था, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपना बॉडी ट्रांसफॉर्म करेगा। आज जो रोनाल्डो को दुनिया देखती है, वो सिर्फ जेनेटिक्स का रिजल्ट नहीं, इट वाज बिल्ड ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, रिकवरी, जिम, डिसिप्लिन और सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी। फिर 2003 में एक फ्रेंडली मैच हुआ, स्पोर्टिंग लिस्बन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर रोनाल्डो को नोटिस किया और इस मैच में रोनाल्डो ने इतना इंप्रेसिव परफॉर्मेंस किया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर रिपोर्टेडली सर एलेक्स फर्ग्यूसन को कन्विंस किया कि इस लड़के को साइन करो। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो को साइन कर लिया एंड सडनली वो 12 साल का पोर्टुगीज किड प्रीमियर लीग में आ गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो नंबर 7 जर्सी नहीं पहनते थे। नंबर 7 जर्सी पहले डेविड बेकहम पहनते थे। डेविड बेकहम इज नॉट ओनली ए फुटबॉलर, ही वाज ए ग्लोबल सुपरस्टार। जब रोनाल्डो को 7 नंबर जर्सी दी गई, रोनाल्डो के ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ने लगा और रोनाल्डो स्टार्टिंग में इनकंसिस्टेंट खेल रहे थे, कभी ब्रिलियंट, कभी अननेसेसरी, कभी बैड डिसीजन, कभी फ्रस्ट्रेटिंग। और क्रिटिक्स कहते थे ही इज टू फ्लैशी, इज टू सेल्फिश, ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ। रोनाल्डो ने क्रिटिसिज्म को एक डिफरेंट वे में यूज किया और यही रोनाल्डो का माइंड इंटरेस्टिंग हो जाता है। मोस्ट पीपल क्रिटिसिज्म से बचने की कोशिश करते हैं। रोनाल्डो ने क्रिटिसिज्म को एक फीडबैक की तरफ यूज करता था। अगर कोई कहता है कि उसका फिनिशिंग वीक है, ही प्रैक्टिस इन फिनिशिंग। अगर कोई कहता है कि वो फिजिकली वीक है, ही बिल्ड मसल। अगर कोई कहता है कि वो फास्ट एनफ नहीं है, ही वर्क ऑन स्पीड। बेसिकली रोनाल्डो ने वीकनेस को अपना आइडेंटिटी बनाने नहीं दिया और यही से रोनाल्डो का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। 2007 और 8 सीजन में रोनाल्डो स्कोर्ड 42 गोल्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। ही ओन द प्रीमियर लीग, ही ओन द चैंपियंस लीग एंड देन he won Ballon d'Or. A skinny kid from Madeira was now officially best footballer in the world. But this was only the beginning, because in 2009 Real Madrid came calling and they paid a world record transfer fees for him. Ronaldo मैड्रिड पहुंच गया और फुटबॉल की दुनिया में एक लीजेंडरी राइवलरी शुरू हुई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्सेस लियोनेल मेसी। दो प्लेयर्स, दो completely different personalities. For almost every season, world asked the same question, who is better? लेकिन रोनाल्डो का आंसर कभी वर्ड्स में नहीं था, उसका आंसर था नंबर्स में, गोल, रिकॉर्ड्स, ट्रॉफीज, चैंपियन लीग परफॉर्मेंसेस। और रियल मैड्रिड में रोनाल्डो ने फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे अनबिलीवेबल स्कोरिंग रिकॉर्ड में से कुछ क्रिएट किए। लेकिन यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, रोनाल्डो नेचुरली टैलेंटेड नहीं था। His greatest weapon was not his left foot, it was not his right foot, it was not even his speed, it was the ability to continuously reinvent himself. इसके साथ रोनाल्डो की स्पीड कम होने लगी। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स इसी टाइम पर डिक्लाइन करते हैं, लेकिन रोनाल्डो ने अपना गेम चेंज कर दिया। लेस ड्रिबलिंग, मोर पोजीशनिंग, बेटर मूवमेंट, बेटर फिनिशिंग, हेडर्स, वन टच फिनिशेस, पेनल्टी बॉक्स इंटेलिजेंस। ही बिकेम लेस डिपेंड ऑन स्पीड
एंड मोर डिपेंड ऑन इंटेलिजेंस। दैट्स व्हाई रोनाल्डो की स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ही डिड नॉट सिंपली बिकम बेटर एट फुटबॉल, ही लर्न हाउ टू एडप्ट। और एक पॉइंट है, जब रोनाल्डो की फुटबॉल के साथ एक और चीज का ग्रो होने लगी, हिज ब्रांड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब सिर्फ फुटबॉलर नहीं था, ही बिकेम ए ग्लोबल मार्केटिंग मशीन। सोशल मीडिया, CR7 ब्रांड, क्लोथिंग, एडवर्टाइजिंग, होटल, लग्जरी प्रोडक्ट एंड ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम। मिलियंस ऑफ पीपल फुटबॉल के लिए रोनाल्डो को फॉलो करते हैं, लेकिन मिलियन लोग रोनाल्डो के लाइफस्टाइल के लिए भी फॉलो करते हैं। कार्स, वॉचेस, फिटनेस, फैमिली। और यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, व्हाई पीपल आर सो फैसिनेटेड बाय रोनाल्डो, बिकॉज रोनाल्डो डज नॉट सेल फुटबॉल, ही सेल एन आइडिया, द आइडिया दैट यू कैन ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, द आइडिया दैट डिसिप्लिन चेंज योर लाइफ, द आइडिया दैट योर करंट सिचुएशन डज नॉट हैव टू डिफाइन योर फ्यूचर। And perhaps that's why Ronaldo's story is bigger than football. But there is another side. The obsession that helped Ronaldo become Ronaldo also came with a cost. Constant pressure, constant expectation. Every match judged, every mistake analyzed, every goal compared with Messi. Imagine living like that for 20 years. Your body is your workplace, your performance is your identity, and millions of people are waiting for you to fail. Yet Ronaldo kept going. Even after leaving Real Madrid, even after moving between clubs, even critics said his best days were over. He kept adapting, because perhaps the biggest lesson from Ronaldo is not work hard and become rich. It is something much simpler. Don't become comfortable with your current version. Because Ronaldo could stop many times after winning the Champions League, after winning the Ballon d'Or, and after becoming one of the world's highest paid athletes. But he did. He kept training, he kept competing, he kept improving, and that's why his story is so powerful. Talent can make you special, but talent has a limit. But obsession does not, and perhaps that is why a boy from a small island in Portugal ended up becoming CR7, the name everyone on earth recognizes. So next time when you see Ronaldo celebrating after scoring a goal, remember something: you are not just watching the final second, you are watching the result of decades of work that nobody said. And maybe that is the biggest lesson of Cristiano Ronaldo. You don't become extraordinary by being perfect, you become extraordinary by refusing to remain average. And that is the story of CR7.